हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं विलोपन विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन है, इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारा जो वीडियो था प्रतिस्थापन विधि के ऊपर, जो हमने उसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, जिसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब हम देखने वाले हैं कि विलोपन विधि या मेथड ऑफ एलिमिनेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके आर्टिकल या डेरिवेशन में बताया था कि जब आपके पास में इस तरह का कोई इक्वेशन हो, तब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की जो भी हमारे पास में कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन के लिए, उनकी कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक्स के लिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट कितना है 2, और इस वाले एक्स के लिए कोफिशिएंट है 3। ठीक है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकता हूँ। इक्वल मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इस 2 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर दूँ और इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूँ। देखो, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँ तो 6 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी कितना हो जाएगा 6। तो इस मीन्स ये क्या हो गए, दोनों बैलेंस हो गए हैं। ऐसे ही अगर मैं y के लिए करता हूँ तो y के लिए भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो ये भी तो क्या हो जाते हैं हमारे दोनों इक्वल। आप ये मेथड कोई से के लिए लगा सकते हो, चाहे तो x के लिए चाहे y के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस तरह करना है वो हम देखते हैं। अब तो मैं इक्वेशन इसको लेता हूँ 1, इसको लेता हूँ 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमारी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर भी मेरी 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 1 में पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मैं देखता हूँ इक्वेशन क्या आने वाला है मेरे पास में। देखो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना आएगा, 6x, 2 तिया 6 या 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4y इक्वल टू यहाँ पर 22 हो गया। ठीक है, ये मेरा नया इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, मैं इस इक्वेशन मान लेता हूँ 3rd। ठीक है, अब सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए मैं करता हूँ, तो इक्वेशन 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। ध्यान देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहाँ पर वही काम होएगा कि अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो इस हर टर्म के अंदर मल्टीप्लाई होगी, और इधर भी मल्टीप्लाई 3 से होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। इक्वेशन 3 दूनी 6x, यहाँ पर 3 तिया 9y, और यहाँ पर 4 तिया 12। ठीक है, ये मेरे पास में 4th इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब मुझे जो परफॉर्म करना है, ऑपरेशन जो परफॉर्म कराना है, इस इक्वेशन में कराना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में x की दोनों, जहाँ पर दोनों इक्वेशन के लिए वैल्यू इक्वल है 6 और 6। यही काम चाहे तो मैं y के लिए भी कर सकता था। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर किसके लिए किया, x के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मुझे x को टर्मिनेट करना है या उसको ख़त्म करना है। ख़त्म किस तरह से कर सकता हूँ मैं, कि मान के चलो आपके पास में 2 रुपये है और मैं आपसे 2 रुपये ले लेता हूँ, तो उसका मतलब क्या, आपके पास में तो 0 ही रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही काम करना है आपको कि आपको 6 में से 6 को घटाना है, या फिर आपको 6 में से 6 को टर्मिनेट करना है। वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वेशन 3rd माइनस इक्वेशन 4, यानी कि मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखो 6x, पहले मैं इक्वेशन 3rd लिखता हूँ, 6x प्लस का 4y इक्वल टू 22। इक्वेशन 4 मेरे पास में क्या है, ये वाला, तो 6x 9y इक्वल टू 12। ठीक है, अब मैं माइनस कर रहा हूँ 3rd में से 4th को, यानी कि 3rd में से 4th को माइनस कर दिया मैंने, यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पर किसी भी के आगे अगर माइनस होता तो यहाँ पर जो माइनस होगा, मैं एक माइनस और लगा रहा हूँ तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर सभी ऑलरेडी क्या है, प्लस के, इसलिए सब माइनस में हो गए। ठीक है, अब यहाँ प्लस का 6x, ये माइनस का 6x, ये दो से क्या हो गए, हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, ये प्लस का 4y, ये माइनस का 9y। ठीक है, जाहिर सी बात है माइनस तो होगा, यानी कि 5y तो आना है, बट डिपेंड ये करता है कि माइनस का है या प्लस का है। तो अब उसके लिए हम चेक करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या या नंबर कौन सा है। तो बड़ा जो हमारे पास में नंबर है, क्या का है, 9 का है। ठीक है, और 9 के आगे जो सिंबल है क्या है, माइनस, क्योंकि ये प्लस अब माइनस बन चुका है, तो इसलिए माइनस का 5y हो गया। और यहाँ पर 22 में से हम माइनस कर रहे हैं 12, तो कितना आएगा, 10। ठीक है, या फिर 5y इक्वल टू माइनस का 10, ये माइनस मैं इधर ले आया। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10/5। जो चीज़ प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई में होती है वो आती है डिवाइड में। ठीक है, अब आप जब 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा, 2, और ये माइनस लगा तो माइनस का 2, यानी कि y की जो वैल्यू आई मेरे पास में कितनी आ गई, माइनस का 2।
अब चाहो तो मैं इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, या फिर यही मेथड में अप्लाई करके ऐसे जैसे मैंने x को एलिमिनेट किया, y को एलिमिनेट करके मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, पर ये थोड़ा क्या प्रोसीजर फिर लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन जो y की वैल्यू मेरे पास में आई है, मैं y की वैल्यू -2 इक्वेशन फर्स्ट या कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में मैंने y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो 3x प्लस का 2y इक्वल टू 11। ठीक है, y की वैल्यू -2, तो 3x प्लस का 2 इंटू माइनस का 2 11। ठीक है, तो 3x 2 2 जा 4, पर ये माइनस और ये प्लस, तो इट मीन्स माइनस। जब आप प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस आता है, इक्वल टू 11। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया आपका 11, ये माइनस का 4 इधर आकर हो गया प्लस का 4, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 और प्लस 4 हो जाता है आपका 15। तो x इक्वल टू 15/3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में, और आप 15 को डिवाइड करोगे 3 से तो इट मीन्स आपका आता है 5, क्योंकि 3 5 से 15 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 5। तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास में 5 आ गई एंड y की वैल्यू -2। ठीक है, तो हम इसी बेस पर 2-3 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। ठीक है, अभी इस जो हमारे पास में क्वेश्चन है या इक्वेशन है, बिल्कुल इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं सोल्व करते हैं। यहाँ पर करना क्या है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बार मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें यहाँ पे 1 से। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ उसको और इसको सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 7 से। अब 7 से क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में 7 है और यहाँ पर 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ 7 ला दूँ किस तरीके से तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इसको मैं एक दूसरे से माइनस या ऐड करके ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या है 7 है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन मेरे पास में जो इक्वेशन आएगी तो 7x 7y इक्वल टू 40। ठीक है, इक्वेशन थर्ड लेता हूँ उसको मैं। ठीक है, मैं करता हूँ कि जो आपकी जो इक्वेशन है 2, इसके अंदर चलो मान लेता हूँ कि मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास में कितना आएगा 4x प्लस का 7y इक्वल टू 30। ठीक है, इक्वेशन में लेता हूँ उसको, मेरे पास में आएगा कितना 4। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन थर्ड में से या फिर इक्वेशन 4 को घटा दूँ, या फिर इक्वेशन 3 और 4 को एक साथ क्या करूँ, ऐड कर दूँ। डिपेंड करता है आप उसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा। ऐड करने का पर्पस मेरा इसलिए ये है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो अगर जब मैं इनको ऐड करूँगा ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ को दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने पर मेरे पास में क्या आने वाला देख लेते हैं अब। तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाता है आपका, ठीक, क्योंकि एक माइनस का ही प्लस का, और ये 7 और 4 आपको हो जाते हैं 11x, ये 14 और 13 हो जाते हैं आपके 44। ठीक है, या फिर x की वैल्यू 44/11, ये आपका डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। जब आप उसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 4। अब चाहो तो आप x की वैल्यू यहाँ पुट करके कोई सी भी इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर इसी मेथड को दोबारा लगा के आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करके y की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन लिखते हैं हम, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू मेरे पास में 4 आई है इक्वल टू 2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है 2, ये इधर प्लस का है, इधर आके हो गया माइनस का। ठीक है, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पर आपका एक माइनस का है और एक ये प्लस का है, तो ऐसी बात है माइनस तो होगा तो 2 आ गया, पर माइनस का प्लस का वही चेक करना है कि बड़ी संख्या कौन सी होती है। और बड़ी संख्या के आगे क्या, या बड़ी नंबर संख्या के आगे हमारे पास में जो सिंबल है माइनस का प्लस का, तो क्या है हमारे पास में माइनस का लगा है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया है। अब दोनों तरफ क्या है, माइनस माइनस है,
तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि अब x की वैल्यू मेरे पास में 4 आ गई और y की वैल्यू 2। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स हमारे पास में न्यू क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, उसको इक्वेशन 2, दोनों को सोल्व करना है इसी मेथड से, विलोपन विधि या मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। ठीक है, और यहाँ पर आपको किसी भी x और y के लिए किसी भी नंबर या संख्या से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो इक्वेशन है आपकी, दोनों का जो कोफिशिएंट है दोनों x और y के लिए क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी x के लिए क्या है, दोनों इक्वल है, यहाँ पर भी क्या है, y के लिए इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर सिंपली क्या करोगे आप, यहाँ पर आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जिससे y की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, जिससे हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड करने पे मैं देखता हूँ कि x प्लस वाई, पहले मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू 4 ऐड कर दिया मैंने। तो ये देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस की जो जो चीज़ें होती है वो हमेशा क्या होती है, ख़त्म हो जाती है या जीरो हो जाती है। x और x 2x हो गया आपका। ठीक है, 14 प्लस 4 होगा आपका 18, या फिर x की जो वैल्यू आएगी 18/2, ये क्या है पर आपका मल्टीप्लाई में, तो यह आ गया आपका डिवाइड में। जब आप 18 को डिवाइड करोगे 2 से तो इट मीन्स 9। ठीक है, अब x की वैल्यू 9 आप इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड में पुट करने के बाद y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं करता हूँ इक्वेशन पुट, तो पुट इन 2 दो में रखने पर। ठीक है, मैं इक्वेशन x की जो वैल्यू मेरे पास में मैं 2 में पुट कर लेता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ उसको। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4, x की वैल्यू मेरे पास में कितना 9, तो माइनस का y इक्वल टू 4, तो माइनस का 9 y 4 और माइनस का 9, ये इधर प्लस का इधर आगे हो गया माइनस का 9, तो माइनस का y या माइनस का 5 बचा, या माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 5। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, और जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइस।